अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। दरअसल ये पार्ट अटैक ऑन टाइटन नाम के एनिमी सीरीज के सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक का रिकैप है, जिसमें तीनों सीजन की सारी कहानी को शॉर्ट में दिखाया गया है। जिसकी शुरुआत में हमें टाइटन्स के बारे में बताया जाता है, जो दिखने में तो इंसान जैसे दिख रहे थे, लेकिन वो उनसे काफी ज्यादा बड़े और खतरनाक होते, जो इंसानों को ही अपना निवाला बनाते। लेकिन तब इंसानों ने टाइटन से बचने के लिए मारिया, रोज और सीना नाम की 3 बड़ी ऊंची दीवारें बनाई, ताकि टाइटन उन दीवारों को पार ना कर सके। लेकिन फिर साल 885 में कोलोसल नाम का एक बहुत ही बड़ा टाइटन आया, जिसने एक विशाल दीवार को पेपर की तरह फाड़ दिया, और फिर उस दीवार के जरिए सारे टाइटन्स अंदर जाकर लोगों को मारने लगे। फिर हम एरन नाम के लड़के को देखते, जिसके इलाके में टाइटन का हमला हो जाता है, और उस हमले में उसकी माँ घर की छत के नीचे दब जाती है। एरन अब बेचारा काफी कोशिशों के बाद भी जब उन्हें बाहर निकालने में असफल रहता है, तब उसकी माँ उसे कहती कि मेरा पैर टूट चुका है, मैं चल नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम अपनी दोस्त मिकासा के साथ यहाँ से चले जाओ। लेकिन एरन नहीं मानता। तब वहाँ एक सोल्जर आता है जो एरन के परिवार का पुराना दोस्त है, इसलिए एरन की माँ उसे कहती है कि एरन और मिकासा को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो वो भी मारे जाएंगे। जिस पर मजबूरन वो सोल्जर उसे वहीं छोड़कर मिकासा और एरन को वहाँ से ले जाने लगता है, पर जाते हुए एरन अपनी माँ को ही देख रहा था। तब एक टाइटन वहाँ आकर उसकी माँ को ही खा जाती है, जो देखकर एरन एकदम दुखी हो जाता है। अब सारे इंसान उन दीवारों से दूसरे इलाके में जाने की कोशिश करते ताकि टाइटन से बच सके, लेकिन तब वहाँ आर्मर टाइटन आकर सभी पर हमला शुरू कर देता है, जो काफी ज्यादा ताकतवर था, जिसके सामने इंसानों के सारे हथियार नाकाम रहते हैं। अब ये देखकर एरन शपथ लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इंसानों को टाइटन से आजादी दिलाकर रहूंगा। जिसके बाद ये सीन 5 साल बाद के समय मुड़ जाती है, जहां एरन अपने बाकी दोस्तों के साथ एक बढ़िया सोल्जर बन चुका है, ताकि वो टाइटन्स का खात्मा कर सके। इसलिए वो सभी टाइटन से लड़ने निकल जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में एक टाइटन एरन की दोस्त आर्मिन को पकड़ लेता है, पर जैसे ही वो उसे खाने वाला होता है कि सही समय पर वहाँ एरन आकर उसे बचा लेता है, पर तब वो टाइटन एरन को ही कच्चा निगल जाता है, जो देखकर आर्मिन एकदम दुखी हो जाती है। अब मिकासा को जब इसके बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत उन टाइटन्स को मारने निकल जाती है, पर फिर कुछ टाइटन्स उसे चारों तरफ से घेर कर मारने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ एक टाइटन आता है जो मिकासा को कुछ न करके बाकी टाइटन्स को मारने लगता है, जो देखकर मिकासा भी हैरान हो जाती है। लेकिन एक अकेला टाइटन इतने सारों के आगे कैसे टिकने वाला था, इसलिए फिर वो सभी मिलकर उस टाइटन को मार देते। पर तब उस टाइटन के अंदर से एरिन बाहर आता है, यानी कि उसके पास भी ऐसी शक्ति कि वो खुद को टाइटन में बदल सकता है। तब मिकासा उसे संभालती है, जिसके बाद मिकासा और आर्मिन एरन को बाकियों के पास लेकर आते हैं, लेकिन उसके पास टाइटन की शक्ति होने के कारण सभी उसे मार देने का सुझाव देते। और तभी एरन को उसके गले में लगी चाबी वाला लॉकेट देखकर एक विजन आता है, जिसमें उसके पिता उससे कहते हैं कि ये चाबी एक बेसमेंट की है, तुम्हें वहां जाना होगा, तभी तुम जान पाओगे कि आखिर तुम क्या हो। पर अब सारे लोग एरन को मारने के लिए कैनन तैयार कर लेते, जो देखकर वो खुद को टाइटन में बदल लेता है। लेकिन जैसे ही सभी उसे मारने वाले थे, मिलिट्री के लोग वहां आ जाते, जिन्हें सर्वे कॉर्प्स भी कहा जाता है, जो सारे सोल्जर को रोककर लोगों से कहते हैं कि एरन हमारे लिए एक उम्मीद है, जो हमें टाइटन से लड़ने में मदद कर सकता है, इसलिए हम उसे ट्रेनिंग देंगे ताकि वो खुद की शक्तियों को नियंत्रित करके टाइटन से लड़ने में हमारी मदद कर सके। अब यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जिसके बारे में हमने इस सीरीज की दूसरी वीडियो में देखा था, कि एरन को उसकी शक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, जहाँ धीरे धीरे उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रण करना सिखाया जाता है। लेकिन तब उनका सामना एक फीमेल टाइटन से होता है, जो कोई और नहीं बल्कि एरन की दोस्त एनी थी, जो टाइटन्स को खत्म करने के बजाय इंसानों को ही अपना शिकार बनाने लगती है। इसलिए एरन को ना चाहते हुए भी एनी से लड़ना पड़ता है, जिस लड़ाई में एरन ने एनी को हराकर उसे क्रिस्टल में बदल दिया। तब सारे लोगों को दीवार में बने होल से कोलोसल टाइटन का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते। फिर अगले सीन में हम मीर नाम के एक सोल्जर को देखते, जिसके पास भी खुद को टाइटन में बदलने की शक्ति है। वहीं मीर जब कृष्णा नाम के लड़की के साथ होती है, तब कई सारे टाइटन उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर मीर टाइटन्स के बीच कूद जाती है
और फिर खुद को भी टाइटन में बदलकर उन सारे टाइटन्स पर हमला कर देती है। जिस हमले में वो भी घायल हो जाती है। तब उसके पास क्रिस्टी आकर कहती कि मेरा असली नाम हिस्टोरिया है, लेकिन मीर कुछ समझ पाती इससे पहले वो बेहोश हो जाती है। अब एनी का बैकग्राउंड जानकारी निकालने पर एरन और बाकियों को पता चलता है कि जहां एनी काम करती थी वहां उसके साथ रेमेर और बेथोल नाम के 2 लोग और थे। लेकिन ये जानकर सभी हैरान हो जाते कि उन दोनों ने तो टाइटन से लड़ने में उनकी बहुत मदद की थी, तो वो कैसे एनी की तरह खुद को टाइटन में बदलकर इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। पर फिर भी वो सभी उन दोनों से मिलने जाते। तब रेनिन एरन को अकेले में बुलाकर कहता है कि हमें पता है कि तुम्हारे पास टाइटन बनने की शक्ति है, इसलिए हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ही आर्मर टाइटन हूँ और बेथोल कोलोसल टाइटन है और हमारा सीनियर बीस्ट टाइटन है, जिनका काम इंसानों का खात्मा करना है। जो जानकर एरन दंग रह जाता है कि ये दोनों तो धोखेबाज निकले, इसलिए वो उसकी टीम में शामिल होने से साफ मना कर देता है। तब गुस्से में रेनिन आर्मर टाइटन में बदल जाता है, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसे लड़ने की कोशिश करते हैं। पर तब बेथोल भी कोलोसल टाइटन में बदलकर सभी पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो एरन और हिस्टोरिया को अपने साथ ले जाता है, जो देखकर मिकासा और आर्मिन एकदम घबरा जाते हैं। अब वहाँ हैनेस नाम का कमांडर आता है, जो मिकासा और आर्मिन के साथ एरन को बचाने निकल जाता है और उन टाइटन्स के पास पहुंचकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है, जिसमें वो एरन और हिस्टोरिया को बचाने में सफल तो हो जाता है, पर दुर्भाग्य से एक फीमेल टाइटन हैनेस को खा जाती है। एरन अब खुद को टाइटन में बदलकर हैनेस को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो टाइटन में बदल नहीं पाता, जो देखकर वो खुद को ही कोसने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तभी वहाँ और भी टाइटन्स आने लगते हैं, जो देखकर एरन अपनी नई शक्ति द कोऑर्डिनेट, जिसे फाउंडिंग टाइटन भी कहा जाता है, उसका प्रयोग करता है, जिसकी मदद से वो बिना टाइटन बने ही टाइटन के हमले को रोक लेता है। और यही वजह कि रेनर और बेथोल उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे। अब अगले सीन में निक नाम के आदमी की हत्या हो जाती है, जिसे हिस्टोरिया की जानकारी निकालने भेजा गया था, क्योंकि हिस्टोरिया एरन के साथ उसी की टीम में शामिल है, पर उसका बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, और इसी का पता लगाने निक को भेजा गया था। तब एरन का कैप्टन लेवी ये नतीजा निकालता है कि हो ना हो निक की हत्या केनी नहीं की है, जो मेरे अंकल की तरह है, लेकिन उनके गलत कामों के कारण मैं उन्हें बचपन में ही छोड़कर चला गया था। पर अब मुझे इतना विश्वास है कि वो पैसों के लिए किसी की भी हत्या कर सकते, और अभी भी किसी ने उन्हें निक की हत्या करने के लिए पैसे दिए होंगे। तभी फिर वहाँ केनी आकर उस पर हमला करने लगता है, पर लेवी आसानी से उससे जीत जाता है। अब हम एरन और हिस्टोरिया को बंदी बना पाते, जिनका हिस्टोरिया के पिता रॉड ने अपहरण किया था। तब हिस्टोरिया के पिता उसे कहते कि तुम सबसे खास हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर खानदानी खून दौड़ रहा है और तुम ही मानवता को बचा सकती हो। जो इतना कहकर उसे और एरन को एक जगह लेकर आता है, जहाँ वो एरन को बंदी बनाकर हिस्टोरिया को बताती कि मेरे 5 बच्चे थे, जिन्हें एरन के पिता ग्रीशा ने मार दिया, जिन्हीं में फ्रीडा भी शामिल थी, जिसके पास फाउंडिंग टाइटन की शक्ति थी। लेकिन जब ग्रीशा ने फ्रीडा को निगल लिया तो उसके अंदर भी फाउंडिंग टाइटन की शक्ति आ गई। जो जानकर अब एरन अपने पिता के बारे में सोचने लगता है कि उसके पिता टाइटन्स के लीडर थे और उन्होंने हिस्टोरिया की बहन को निगल लिया था, जिससे उसकी शक्ति उनके अंदर आ गई। और तब अनजाने में एरन ने टाइटन बनकर अपने पिता को निगल लिया, जिससे उसके अंदर फाउंडिंग टाइटन की भी शक्ति आ गई, जो शक्ति हिस्टोरिया के परिवार वालों के पास है। अब रॉड हिस्टोरिया को आगे बताता है कि एरन के पास हमारे परिवार की शक्ति है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमारे परिवार का खून नहीं है। तब वो हिस्टोरिया को इंजेक्शन लगाकर टाइटन में बदलने की कोशिश करते, ताकि वो टाइटन बनकर एरन को कच्चा निकल जाए, जिससे एरन की फाउंडिंग टाइटन वाली शक्ति उसके अंदर समा जाए। लेकिन वो हिस्टोरिया को इसके लिए इंजेक्शन लगाने वाला है, ताकि वो टाइटन बनकर इस पूरे राज्य की रानी बन सके, क्योंकि रॉड के पूर्वजों ने यहाँ दीवारें बनाई थी, जिसके अनुसार यहाँ की असली रानी बनने के योग्य हिस्टोरिया ही है। लेकिन जब रॉड उसे इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि वो इंजेक्शन तोड़ देती है, क्योंकि वो एरन को नहीं मारना चाहती है, जो देख कर रॉड गुस्सा हो जाता है। अब रॉड खुद ही उस इंजेक्शन वाला सीरम पी लेता है, जिससे वो बहुत ही बड़ा टाइटन बनने लगता है। पर तब वहाँ लेवी और बाकी आकर तुरंत एरो को बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तब रॉड टाइटन बनकर लोगों पर हमला करने उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर एरन खुद को भी टाइटन में बदलकर उसके मुंह में बारूद भर देता है, जिससे रॉड वहीं मारा जाता है। इधर केनी काफी ज्यादा घायल होता है, क्योंकि वो उस समय रॉड के साथ ही था जब एरन को बचाने में मिकासा और बाकियों ने रॉड पर हमला किया था।
तब वो लेवी को एक सीरम वाला इंजेक्शन देकर कहता है कि अगर तुम्हें किसी अपने को जीवित करने का मौका मिले तो उसे इंजेक्शन लगा देना। पर वहीं वो इंसान जीवित तो हो जाएगा, लेकिन टाइटन की शक्तियों के साथ। दूसरी तरफ सारे सोल्जर्स आर्मर टाइटन की आंख में मिसाइल मारकर उसे अंधा कर देते, जिसके बाद वो सभी उस पर लगातार हमला करके आर्मर टाइटन को खत्म करने में सफल हो जाते, जिससे रेनिर भी मारा जाता है। लेकिन अब वहाँ कोलोसल टाइटन आ जाता है, जिसके शरीर से इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि चारों तरफ आग लगना शुरू हो जाती है। एरन अब जैसे उससे लड़ने जाता है, कोलोसल उसे एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है, जो देखकर अब सारे लोग एक साथ कोलोसल और बाकी टाइटल्स के ऊपर हमला करने आगे बढ़ते। तब लेवी अकेले ही 20 टाइटन को मार देता है, जिसके बाद वो बाकी सारे टाइटन पर भी हमला करते हुए उन्हें खत्म करने लगता है। वहीं आर्मिन कोलोसल टाइटन के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर वो अपनी गर्मी का प्रयोग करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो जितनी ज्यादा गर्मी का प्रयोग करेगा वो उतना ही कमजोर होता जाएगा। और ऐसा ही होता है, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी का प्रयोग करने के कारण वो एकदम कमजोर पड़ जाता है, लेकिन इससे आर्मिन पूरी तरह से जल भी जाती है। वहीं अब कोलोसल टाइटन के एकदम कमजोर हो जाने से लेवी झटके से उसका खेल खत्म कर देता है। इसके बाद अब सभी आर्मिन के पास आते हैं, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तब एरन लेविन से कहता है कि आर्मिन को इंजेक्शन देकर इसे ठीक कर दो। पर अब जैसे वो उसे इंजेक्शन देने वाला होता है कि तभी वहाँ दूसरा सोल्जर एरविन नाम के घायल कमांडर को लेकर आ जाता है, जो लेवी से कहता है कि कमांडर को इंजेक्शन देकर इसे ठीक कर दो। जो सुनकर अब लेवी एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसे जीवित करे। तब लेवी आर्मी को चुनता है, क्योंकि कमांडर ने उसे पहले ही साल के बारे में बता दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो मेरी जान की परवाह मत करना। अब इसके बाद सारे लोग वहाँ से उस बेसमेंट में पहुँचते, जिसकी चाबी एरन के गले में लगी है। तब उस बेसमेंट में उन्हें एक तस्वीर मिलती है, जो एरन के पिता, उसकी माँ और भाई जीक की थी। साथ ही तस्वीर के पीछे ये भी लिखा हुआ था कि इंसान पूरी दुनिया से खत्म नहीं हुए, वो जीवित है और बाहर के इंसानों ने टाइटन का नाम तक नहीं सुना है। सिर्फ इस जगह तुम रहते हो वही टाइटन है, क्योंकि मैं उस ह्यूमन रेस से हूँ जिसे एलेडियन कहा जाता है, जिसकी पूर्वज मीर फ्रिज थी। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा पॉज करता हूँ। दरअसल ये वो मीर नहीं है जो हिस्टोरिया के साथ थी, इसके बारे में हमें आगे और भी पता चलेगा। तो लौटते हैं अब एक्सप्लेनेशन पर, जिसे सबसे पहले शैतान ने टाइटन बनने की शक्ति दी, लेकिन 80 साल पहले मैली नाम के राज्य से हुए युद्ध में एल्डियन बर्बाद हो गया। इसलिए फिर राजा ने पैराडिस नाम के आइलैंड पर आकर 3 दीवारें बना दी, ताकि वहाँ एल्डियन सुरक्षित रह सके। लेकिन कुछ एल्डियन मैली में ही रह गए, पर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तब मैं मैली जाकर एक ग्रुप का हिस्सा बना, जिसका काम था एल्डियन को मैली से बचाना। वहीं मेरी मुलाकात तुम्हारी दूसरी माँ डायना से हुई, जिसके अंदर खानदानी खून था। तब हम दोनों को जीक नाम का बेटा हुआ और मैंने इसे बड़ा किया, ताकि वो 7 परिवार के पास जो 7 तरह के टाइटन की शक्ति है उन सभी को अपने अंदर संभाले, क्योंकि बाकी के 2 हमारे पास है, जिससे एल्डियन राज फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जीक ने सारी बात मैली के अथॉरिटी को बता दी, जिससे हम सभी फंस गए। दरअसल मीर के मरने के बाद उसके परिवार वालों ने उसके शरीर के हिस्से को खा लिया, जिससे उसकी शक्तियाँ उसके परिवार वालों को मिल गई। और फिर धीरे धीरे कई 100 साल बीतने के बाद वो शक्ति 9 अलग अलग परिवारों में बढ़ गई। लेकिन जीक के धोखे के कारण मैली ने हमारे ग्रुप के सारे सदस्यों को पैराडिस में टाइटन बनाकर भेज दिया, जिसमें डायना भी शामिल थी। और ये वही टाइटन है जिसने एरन के पहले माँ को खाया था, जो जानकर एरन को समझ आ जाता है कि टाइटन एल्डियन ही है, जिन्हें बंदी बनाकर पैराडाइस में रखा गया है, और उसका असली दुश्मन मैली है, जिसे खत्म करना होगा। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एरन और बाकी उस जगह आते, जहाँ से मैली के लोगों ने उसकी माँ को टाइटन बनाकर धक्के मारते हुए छोड़ दिया था। तब एरन सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर हम वहाँ के मालिक को खत्म कर दे तो हमें आजादी मिल जाएगी। जीसी सस्पेंस के साथ ये टाइटन की सीजन 3 का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त हो जाता है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।